नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ भगवान भोलेनाथ की कथाएं शेयर करूंगी। और जो लोग भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं वही लोग मेरी इस वीडियो को देखें। और अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी कथाएं अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे को लाइक दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जिन्हें भोलेनाथ पसंद हैं, जो भोले बाबा को भजते हैं, वो हर हर महादेव लिख के मुझे सेंड कीजिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और मैं किसी की डाली हुई किसी भी वीडियो का किसी ने भी अगर अपलोड किया है कोई भी वीडियो, तो मैं उसको ना गलत नहीं ठहरा रही हूँ अपनी वीडियो में। वो अपना शेयर कर रहा है, मैं अपना शेयर कर रही हूँ। मेरे पास जो बुक है, मेरे पास एक पुस्तक है, मैं उसे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और वो पूरी भोले बाबा के ऊपर है और इसका नाम है शिव महापुराण। मेरे पास जो पुस्तक है उसका नाम है शिव महापुराण और इसे ना मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। शिव महापुराण को ना पढ़ने से पहले, इसे ना कोई भी पढ़ सकता है, किसी के लिए भी ना ये मना नहीं है, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो। बस आपको ना, अगर आप लेडीज हो तो आपको 3 दिन जो पीरियड्स के आते हैं मंथ में, उसमें आपको स्किप करना है बस। बाद बाकी जितने भी दिन होते हैं उसमें आप पढ़ सकते हो। बस आपको 3 डेज आपको स्किप करने हैं, क्योंकि ये चीज़ वैसे भी मना होती है गाइस। आप लोगों को पता होगा, आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। गूगल भी मना करता है कि पीरियड में भगवान की पुस्तकों से और भगवान जी की पूजा सेवा से दूर रहना चाहिए लेडीज़ों को। तो गाइस, अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है ये शब्द सुनना, तब भी आप प्लीज़ सुनिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। ये हर किसी को ना माननी चाहिए। आप इंडियन हो तो आपको मानना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियंस में, हमारे हिंदुस्तान में ना, हिंदू धर्म में इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बताया गया है कि इसके कुछ नियम होते हैं। वो कुछ नियम हमें निभाने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे नियम निभाएं कि हमारी जान ही चली जाए, जैसे राजस्थान में होता है। अब तो बहुत कम हो गया है गाइस। राजस्थान में बहुत कड़े नियम थे, घर से दूर रखते थे, वो बहुत नियम थे गाइस। आप देख लेना, पढ़ लेना, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है इस विषय में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको ना भगवान से दूर रहना चाहिए, ये मैं आपको सलाह दूंगी पीरियड्स में। और बाद बाकी कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। बस भगवान से ना 3 दिन का जो होता है ना नियम, वो हमें कंप्लीट करना चाहिए। और तीसरे दिन सिर धोने के बाद ना बहुत सी औरतें कहती हैं कि हम जा सकते हैं, हमने सिर धो लिया। तो गाइस, तीसरे दिन भी आपने धो लिया, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ना 3 दिन माने गए हैं। तो आप हो सके तो चौथे दिन ही जाइए, 4th डे आप जाइए भगवान के पास, भगवान की पूजा सेवा कीजिए, स्तुति कीजिए, जो भी आप करते थे वो कीजिए। लेकिन 3 दिन आपको नहीं करना चाहिए। और गूगल पर भी ये है, अगर आप गूगल से भी पूछोगे ना, तो गूगल भी आपको ना यही बताएगा जो मैं बता रही हूँ। तो गाइज़, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की एक्सप्लेनेशन मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उस स्टार्ट कर दो। श्री शिव महापुराण को पढ़ने से पहले ना, इसमें ना शंकर जी का ध्यान किया जाता है। और शंकर जी का ध्यान जो है, अगर वो कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं उन्हें बता दूंगी। आज मैं उसे भी बोलकर बताऊंगी, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। मैं उसे पहले संस्कृत में पढ़ूंगी, उसके बाद मैं उसे हिंदी में भी पढ़कर सुनाऊंगी आपको। और अगर आप लोगों को ये पता है पहले से और ये सही है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चाहे अगर आपको पता भी हो तो। लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता है तो गाइस, आप सर्च करके देख सकते हो, आप बुक ला के देख सकते हो इसकी। और ये पुस्तक आपको आसानी से मिल जाएगी। और मेरे पास जो बुक है वो आपकी गीता प्रेस की है, गोरखपुर के गीता प्रेस की है मेरे पास शिव महापुराण। और इसमें 11 खंड हैं। ओके गाइस, तो हम ना भगवान शंकर जी के ध्यान से प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर जी का ध्यान। वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत कारणम, वंदे पनक भूषणम रक्धरम, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वहननम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम,
च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ये तो संस्कृत में था, अब मैं इसे ना हिंदी में बोल के बताती हूँ आपको। श्री पार्वती जी के पति, देवताओं में श्रेष्ठ, जगत के कारण रूप चंद्रमा तथा शेषनाग जी को आभूषण रूप से धारण करने वाले नंदीश्वर के स्वामी, नेत्रों में सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति से प्रकाशमान श्री विष्णु भगवान के प्रिय भक्तजनों के आश्रय स्थान तथा श्रेष्ठ वरदाता भगवान शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ। अगर आप जेंट्स हो तो आप करता हूँ लगा सकते हो, मैं लेडीज हूँ इसलिए मैं करती हूँ लगा रही हूँ। ओके, इसके बाद ना आपको ना दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी को प्रणाम करके और कथा स्टार्ट करनी है। मैं इसका पहला अध्याय पढ़ती हूँ, और अध्याय पढ़ने से पहले भी ना आपको ना एक छोटा सा ना मंत्र होता है जो आपको करना चाहिए, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। नमामि तात शंकरम स्वरमय चंद्रशेखर महा, नमः उमा महेश्वरम स्वभक्त कल्पपात्महा, तमेकमेवमीश्वरम शिवम अनादिदेवतमः, नमामि प्रेम मंगलम जगद्गुरु च शाश्वत में। ये छोटा सा मंत्र है, ये शिव जी की उपासना है, इसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम कथा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कथा ना यहाँ पे ना महापुराण का वर्णन है, महापुराण का वर्णन। तो इसमें ना ऊपर ना छोटे छोटे ना कोटेशन लिखे हुए हैं कि इसमें ये लोग क्या बताते हैं, और वो ना थोड़े मतलब ना तो संस्कृत है ना ही प्योर हिंदी है, लेकिन मिक्स है और आसानी से समझ में आ सकता है। तो आप सुनिए इसे। नरक लोक वर्णन करूं 28 प्रकार, 17 40 शत मंडल जावे पार। ये शिव महापुराण का पहला अध्याय है। अब मैं ना अध्याय पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, तो मैं अध्याय के बीच में ना केवल अध्याय को पढ़ूंगी। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है किसी भी शब्द के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। कमेंट सेक्शन में ही पूछना आप मुझसे, जो भी क्वेरी आपको पूछनी हो मैं आपको आंसर दूंगी। कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके गाइस, लेकिन वीडियो के बीच में ऐसे ना मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कौन सा शब्द नहीं आया समझ में, या आपको कौन से शब्द का मतलब नहीं पता चला, तो ये ना मुश्किल होगा। ऐसे मैं हर शब्द का वर्णन करूँगी, आपको सारे आते हों या 2-3 ही ना आते हों फिर, इसलिए ना। ओके गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन सा शब्द नहीं आ रहा है समझ में, या फिर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम ना पहला अध्याय ना शुरू करते हैं शिव महापुराण का। सौनकादि ऋषि तथा अन्य मुनिजनों ने भगवान वेद व्यास के परम पौराणिक शिष्य श्री सूत जी से विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महात्मन, आपने प्राणों में श्रेष्ठ श्री शिव महापुराण को अमित फलों को देने वाला तथा समस्त वेदों और उपनिषदों का सार कहा है, सो हम सब इस शिव महापुराण के महात्म्य को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपया करके हमसे शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन करिए। ऋषिजनों के इन स्नेहासिक्त का अर्थ होता है स्नेह, यानी प्रेम युक्त, यानी प्रेम भाव के जो वचन थे ना, इन स्नेहासिक्त वचनों को श्रवण करके श्री सूत जी परम प्रसन्न हो बारंबार भगवान सदाशिव के चरण कमलों की वंदना करते हुए बोले, हे मुनीश्वरों, आप प्रशंसा के पात्र हो। आपकी भगवत भक्ति देखकर मेरा हृदय अति प्रसन्न है। आपकी इस उत्कंठा को देखकर मैं आपके समक्ष शिव महापुराण के उस परम पुनीत महात्म्य का वर्णन करता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह महात्म्य समस्त फलों को देने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही प्राणी भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करता है, क्योंकि इस
महापुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने अपने ही श्री मुख से श्री सनत कुमार जी से किया था। इसी कारण यह महापुराण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान सदाशिव के मुख से शिव महापुराण को श्रवण कर सनत कुमार जी ने इसे श्री वेद व्यास जी को सुनाया। भगवान वेद व्यास जी ने लोगों का कल्याण करने की इच्छा से इस महापुराण को संक्षिप्त करके मुझे सुनाया है। इस परम पुनीत महापुराण के पठन पाठन तथा मनन से कलयुग के प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है। वे सत्य पर आरूढ़ होकर भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे मुनिजनों, इस महापुराण के श्रोताओं को शिव रूप जानकर उनकी चरण रज लेने से ही प्राणी के जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। यदि प्राणी के पास समय का अभाव हो तो वह दिन में थोड़ा सा समय निकालकर ही इसके पाठ को श्रवण करे। ऐसा करने वाले प्राणी के समस्त कलेश नष्ट हो जाते हैं। उसे समस्त प्रकार के दान और यज्ञों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण का श्रवण और भगवान शिव का नाम संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलों को देने वाला है। पापी जनों और अधर्मियों के लिए यह महापुराण साक्षात अमृत घट के समान है। जिस तरह अमृत का पान करके प्राणी अमृतत्व को प्राप्त करता है, उसी तरह इस महापुराण का श्रोता अपने तथा अपने परिवार के समस्त प्राणियों के भी पापों को नष्ट करके सुखों को प्राप्त करता है। इस महापुराण में 7 संहिताएं हैं। इन 7 संहिताओं में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। इन श्लोकों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का अटूट भंडार भरा हुआ है। यह 7 संहिता क्रम अनुसार इस प्रकार हैं: विद्येश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा वायवीय संहिता। इन 7 संहिताओं वाला शिव महापुराण दिव्यता और परम ज्ञान को प्राप्त कराता है। यह प्राणी को परम गति प्रदान करने वाला है। जो इस महापुराण को पूर्ण पढ़ लेता है वह प्राणी भवसागर से समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे मुनिजनों, वह प्राणी महान दुर्भाग्यवान है जो मानव देह धारण करने के पश्चात भी इस महापुराण को ना तो पढ़ता ही है और ना श्रवण ही कर पाता है। वह जीवन भर अज्ञानवश भ्रमता रहता है। शिव महापुराण मुक्ति को प्रदान करने वाला है। जिस घर में यह महापुराण रखा जाता है वह स्वतः तीर्थ हो जाता है। इसके प्रभाव से अश्वमेध और सहस्त्रों वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इसे भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसके कोटि कोटि जन्म के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। गंगा जैसी परम पुनीत नदियां और सातोपुरी तथा गया आदि तीर्थों का जो फल होता है वह इस महापुराण के फल के सम्मुख हेय है। हेय का मतलब कुछ भी नहीं है, छोटा है। जो प्राणी शिवजी के चरणों में प्रीति स्थिर करके इस पुराण को पढ़ता है वह निश्चय ही परम भाग्यशाली है। जो मृत्यु के समय इस महापुराण को श्रवण करता है वह सीधा शिवलोक को प्राप्त करता है। जो इस शिव महापुराण का सत्कार रेशम के वस्त्रों से करता है वह सर्वदा सुख प्राप्त करता है। यह महापुराण भगवान सदाशिव का सर्वस्व है। यही महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। आध्यात्म का ज्ञान करने वाले प्राणी को इसका सदैव सेवन करना चाहिए। यह महापुराण ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस महापुराण की बारंबार वंदना करती हूँ। यदि आप आदमी हैं
जेंट्स हैं तो आप करता हूँ लगा सकते हैं, मैं लेडीज हूँ इस वजह से करती हूँ लगा रही हूँ हर जगह। तो गाइस ये ना बहुत बड़ा है, इस वजह से ना मैं ना आज इसके 2 अध्याय आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और हो सकता है कि मैं आगे ना 3-4 अध्याय एक साथ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा है। और फिर इसमें अगर मैं एक एक अध्याय शेयर करूँगी ना कि डेली मैंने एक अध्याय शेयर किया, तो मुझे ना 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा इसे शेयर करने में आप लोगों के साथ। तो गाइस इसका दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं। महापातकी देवराज को मोक्ष। श्री सूत जी के वचनों को सुनकर शौनक जी ने कहा, हे मुनि, आपने इस महापुराण के विषय में जो वर्णन किया है वह महान हर्ष को देने वाला है। अब आप कृपया करके यह बताएं कि कलि युग में इसके श्रवण से किन किन पापियों के पाप नष्ट हो सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, समस्त प्रकार के पापी इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही पाप रहित हो जाते हैं। लोभी, झूठे, क्रूर, दंभी, हिंसक आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पापियों को ताड़ने की शक्ति इस महापुराण में है। ब्राह्मणों के धन को हरण करने वाले महाव्यभिचारी और पर स्त्री सेवी भी इसके द्वारा पापों से मुक्ति पा जाते हैं। संक्षेप में इतना ही वर्णन पर्याप्त है कि इस महापुराण के द्वारा कलयुग के प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सद्गति प्राप्त होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, उसे श्रवण करो। किसी समय किरात नगर में एक दुर्लभ, दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से विमुख हो गया। वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन अल्पकाल में संचय कर लिया। एक बार जब वह तालाब पर स्नान करने गया तो वहां शोभावती वेश्या को देख वह उस पर मुग्ध हो गया। वह वेश्या भी इस धनी ब्राह्मण को अपने प्रेम जाल में फंसा देख प्रसन्न हुई। तालाब पर दोनों की बातें हो गई और उनका अवैध संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद बहुत दिन तक वे दोनों प्रेमी युगल कामासक्त होकर विहार करते रहे। वह ब्राह्मण सदैव उस वेश्या के पास ही उठने बैठने लगा। उसके माता पिता, मित्र, स्त्री आदि ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब उस अधर्मी ने एक रात अपने माता पिता और स्त्री को मार डाला ताकि मार्ग निष्कंटक रहे। उसने अपना समस्त धन ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। देवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानपुर आया। वहां उसने एक शिवालय देख जहां शिव कथा होती थी। संयोग से वह वहीं बीमार पड़ गया। निदान पड़ा वह शिव कथा श्रवण करता रहता। 1 मास बाद देवराज की मृत्यु हो गई। उसके पूर्व पापों के कारण उसे लेने यमदूत आए, मगर शिव कथा श्रवण करने के प्रभाव से शिवगणों ने उसे यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले गए। इसके कारण यमलोक में महा कोलाहल होने लगा। धर्मराज इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए। वहां उन्होंने शिवगणों को देवराज ले जाते देखा। वे तुरंत शिव कथा का प्रभाव समझ गए। उन्होंने शिवगणों की पूजा की। देवराज जैसा पापी भगवान शिव की कथाएं श्रवण करने मात्र से ही यमदूतों के फंदे से बच गया और बचकर उस परम पुनीत शिव धाम को प्राप्त हुआ जहां भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं। इति श्री द्वितीय अध्याय संपूर्णम। ये ना दूसरा अध्याय संपूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पूरी शिव महापुराण को ना ऐसे ही बिना किसी साउंड के आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ। गाइस, अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए भी ना तो आप माइंड मत करना, क्योंकि मेरा घर ना रोड साइड है तो आवाज़ आती रहेंगी। मेरा घर रोड साइड है गाइस।
कॉलोनी में अंदर की साइड नियम एकदम होता है ना, बहुत से लोगों के घर के पास आवाज़ें नहीं आती हैं तो उनकी वीडियो में ना कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन मेरे में आएगी। मेरा घर ना रोड साइड है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी ऐसी ही और वीडियोस